अब तक तो सभी ने ये नोटिस कर लिया होगा कि हमारे फिल्म मेकर्स अपने आप को तोप समझने लगे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट ज्यादातर ऐसे ही हैं। फिल्म हिट हो तो जीनियस, फ्लॉप हो तो ब्लेम ऑडियंस पर डाल दो, और अगर कोई यूट्यूबर या क्रिटिक उनकी फिल्म को बुरा बोल दे तो बस कॉपीराइट स्ट्राइक केस, कोर्ट या सीधा कैरेक्टर असासिनेशन। पर सवाल ये है, ये एरोगेंस आया कहाँ से, और इस एरोगेंस का खर्चा कौन भर रहा है, फिल्म मेकर्स या ऑडियंस? जस्ट थिंक अबाउट इट। एक यूट्यूबर दिन रात कंटेंट बनाता है, अपना पैशन और अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाता है, और एक दिन 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स एक साथ मिलते हैं। मतलब सालों की मेहनत एक सेकंड में खत्म। और स्ट्राइक किसने मारा? कोई छोटा मोटा क्रिएटर नहीं, ये बड़े स्टूडियोज। और स्ट्राइक मारा क्यों? क्योंकि उनसे अच्छी मूवी नहीं बनी। और सिर्फ बॉलीवुड नहीं, तमिल इंडस्ट्री तो नेक्स्ट लेवल है। कंगुआ, इंडियन 2 जैसी फिल्म्स के बाद उन्होंने थिएटर्स को ही बोल दिया कि यूट्यूबर्स को इंटरव्यू करने मत दो, और कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी कि रिलीज के बाद 3 दिन तक कोई रिव्यू ही ना करे। मतलब क्रिटिसिज्म को खत्म कर दो ताकि सिर्फ तालियां ही सुनाई दें। ये एरोगेंस अलग अलग फॉर्म में दिखता है, कभी साइलेंस, कभी लॉसूट, कभी जोक्स। लेकिन असली बात तो वही है कि एक्सेप्ट नहीं करना कि गलती फिल्म मेकर्स की भी हो सकती है। और इसी एरोगेंस की वजह से बॉलीवुड एक और प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लर्निंग से इनकार, सीखना ही नहीं चाहते। साउथ सिनेमा को देखो, बाहुबली, RRR, पुष्पा, सबने प्रूव कर दिया कि स्क्रिप्ट इज द रियल हीरो। मलयालम सिनेमा को देखो, कंटेंट ड्रिवन, क्रिटिकली एक्लेम्ड और कमर्शियली सक्सेसफुल। पर बॉलीवुड ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा ऑडियंस का कहना है कि हिंदी फिल्म्स लैक ओरिजिनलिटी, और इसी वजह से अब हिंदी ऑडियंस भी साउथ मूवीज को ज्यादा प्रीफर करती है। सनी देओल जैसे लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड को सीखना चाहिए, पर इंडस्ट्री के अंदर ही ऐसी आवाज को दबा दिया जाता है। सीखो कि कैसे सिनेमा बनता है, प्यार से बनता है। सब्जेक्ट को ये लोग पहले एंजॉय करते हैं और फिर डायरेक्टर को लेते हैं, फिर उनके विश्वास पे छोड़ देते हैं। हम सच ही मैं कहता हूँ कि बॉम्बे के प्रोड्यूसर इनसे सीखें। मतलब ना सीखना है ना मानना है कि गलती हुई है। और जब तक आप मानोगे नहीं कि आप गलती कर सकते हो, तो खुद को इम्प्रूव कैसे करोगे? इतना ईगो लेकर कहाँ जाओगे? और आजकल इंटरव्यूज का असली काम क्या है? फिल्म्स के बारे में बात करना नहीं, अब इंटरव्यूज सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म बन गए हैं। अनुराग कश्यप ने एक बार कहा था, एक्टर सब इतने एजेंसी के प्रोटेक्शन में है कि फिल्म मेकर और एक्टर के बीच एक दीवार बन गई है। एजेंसीज डिसाइड करते हैं कैसे डील करना है, और जब क्रिटिसिज्म आता है तो उसका जवाब सिर्फ यही 3-4 चीजें होती हैं, या यूट्यूबर्स को स्ट्राइक मार दो, या तो पर्सनल अटैक, या तो लीगल नोटिस, या तो कंप्लीट साइलेंस। फिर सोशल मीडिया ने और फ्यूल डाल दिया। अब फिल्म मेकर्स सीधा अपने फैंस को भेज देते हैं क्रिटिक्स के अगेंस्ट। इको चैम्बर्स बन गए हैं जहां सिर्फ ताली बजती है या ट्रोलिंग होती है। लेकिन रियलिटी में ऑडियंस के अपने कंसर्न्स हैं, कंटेंट क्वालिटी, कल्चरल सेंसिटिविटी, एक्टर्स की क्रेडिबिलिटी। पर हमारे फिल्म मेकर्स हर बात को इग्नोर कर देते हैं। बट इस इग्नोरेंस का असली नुकसान क्या है? सिंपल, पैसा और क्रेडिबिलिटी। बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्म एक वीकेंड में 250 करोड़ का लॉस, क्योंकि ईगो ड्रिवन डिसीजंस हमेशा मार्केट रियलिटी को इग्नोर करते हैं। और जब ऑडियंस की आवाज को इग्नोर करोगे तो ऑडियंस भी तुम्हें इग्नोर करेगी, और रिजल्ट, फिल्म मेकर्स और ऑडियंस के बीच का ट्रस्ट टूट रहा है। इनफैक्ट टूट चुका है। अब थोड़ा बाहर हॉलीवुड की तरफ देखो। मैं नहीं कह रहा कि पूरा हॉलीवुड दूध का धुला है, बट एटलीस्ट हॉलीवुड डायरेक्टर्स ओपनली बात करते हैं अपने फेलियर्स पर। डायरेक्टर्स कट, DVD कमेंट्री, कैंडिड इंटरव्यूज, क्रिटिसिज्म को वो एक प्रोसेस के पार्ट की तरह ट्रीट करते हैं। कोरियन सिनेमा का सक्सेस भी इसी से आया। बॉन्ग जून हो ओपनली कहते हैं कि क्रिटिसिज्म ने उन्हें बेटर बनाया। पैरासाइट जैसी फिल्म इसी माइंडसेट से आई। और हमारे यहाँ कोई 5 मिनट की वीडियो बना के मूवी रिव्यू नहीं कर सकता। बट इन सबका सोल्यूशन क्या है? सिंपल पर टफ। इन फिल्म मेकर्स को ईगो को साइड पे रखना होगा। अगर मूवी खराब बनाई है तो एक्सेप्ट करो। कब तक ऑडियंस और क्रिटिक्स को डराओगे? कब तक उनका मुंह बंद करोगे? क्रिटिसिज्म को एनिमी एक्शन ना समझकर एक मिरर समझना होगा। ऑडियंस की आवाज को पेशेंस के साथ सुनना होगा, उनसे वॉर नहीं करना है। आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा के फेलियर के बाद कहा था कि शायद मेरी पिच ओवर द टॉप गई। बस यही ऑनेस्टी चाहिए इंडस्ट्री को। आज अगर बॉलीवुड इवॉल्व नहीं करेगा तो कल के लिए इररिलेवेंट हो जाएगा। सिनेमा का असली हीरो हमेशा ऑडियंस होती है। फिल्म मेकर्स फिल्म बनाते हैं, पर चलाता कौन है? हम, ऑडियंस। और जब तक बॉलीवुड अपने एरोगेंस का मास्क उतार के ह्यूमिलिटी के साथ क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक उसका डाउनफॉल कंटिन्यू रहेगा। तो अगली बार जब कोई फिल्म मेकर बोले कि मेरी फिल्म ऑडियंस ने समझी ही नहीं, तो एक बात याद रखना, ऑडियंस समझती है। बस फिल्म मेकर्स को अपनी आंख से एरोगेंस की पट्टी हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आज उन्होंने सीखना नहीं सीखा तो कल उनकी कहानी खत्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।